अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको शॉर्ट फॉर्म में आरएनए कहा जाता है। आरएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड इट कंपोज्ड ऑफ अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड जिन्हें कहते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड। राइबोन्यूक्लियोटाइड और डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है जिन्हें डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। मेजर इनके अंदर डिफरेंस कहाँ होता है? जो पेंटोज शुगर होती है इससे कार्बन नंबर 2 पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पूरा लगा हो तो वो राइबोज शुगर होती है और राइबोज शुगर से मिलकर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। जबकि अगर वहाँ दोनों तरफ हाइड्रोजन हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी ना हो, तो फिर वो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है और न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? वहाँ डीएनए होते हैं। तो ये हो गया जी हमारे पास आरएनए जो कंपोज है किससे? राइबो न्यूक्लियोटाइड से। जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है आरएनए का मॉलिक्यूल और जिस प्रोसेस से बनता है इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। यानी डीएनए के डबल स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड को इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जो उसमें स्ट्रैंड बनता है जिस प्रोसेस में बनता है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। और बनना कहाँ से है? आरएनए ने डीएनए से बनना है। और सेल के अंदर 3 टाइप का आरएनए पाया जाता है जिन्हें बिलतरतीब एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, इसमें टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। वन बाय वन हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। तो ये हमारे पास राइबो न्यूक्लिक एसिड का या आरएनए का एक मॉडल है। सिंगल स्ट्रैंड होगा इसके ऊपर और एक स्ट्रैंड के ऊपर अटैच है। ये इसका जो सारा बैकबोन है ये पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से बना हुआ है, जबकि ये इसके साथ अटैच है नाइट्रोजन बेसिस। अब ये मॉलिक्यूल आरएनए का मॉलिक्यूल जो कि बनता है किससे? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से। डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है उनमें से एक मॉलिक्यूल के कॉम्प्लीमेंट्री या इससे कॉम्प्लीमेंट्री या इससे कॉम्प्लीमेंट्री ये आरएनए का मॉलिक्यूल बनता है। और प्रोसेस हमें क्लियर होगा कौन सा वाला होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा, जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब आरएनए की 3 टाइप्स आ गई हमारे पास। मैसेंजर आरएनए होता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको एमआरएनए लिखा जाता है। एम स्टैंड्स फॉर मैसेंजर। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है, राइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है ऑफ द सीक्वेंस ऑफ वन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए के 2 स्ट्रैंड में से एक के ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है और ये 3 to 4% टोटल आरएनए, यानी जितना सेल के अंदर आरएनए पाया जाता है उसमें से 3 से 4% जो आरएनए है वो इन द फॉर्म ऑफ इसमें पाया जाता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का फंक्शन क्या है? इट कैरीज द जेनेटिक मैसेज फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स। किस लिए ये कैरी कर रहा है? मैसेंजर है ना, पैगाम रसां है, मैसेज लेके आ रहा है, जेनेटिक मैसेज कैरी कर रहा है। कहाँ से मैसेज लेके आ रहा है? डीएनए से मैसेज ला रहा है। किसको मैसेज दे रहा है? राइबोसोम्स को ये मैसेज कन्वे कर रहा है। किस लिए कर रहा है? फॉर मेकिंग अ पर्टिकुलर प्रोटीन, एक खास प्रोटीन जो स्पेसिफिक प्रोटीन जो चाहिए है उस प्रोटीन को बनाने के लिए जो रेसिपी है, जो मैसेज है वो लिखा हुआ है कहाँ पे? मैसेंजर आरएनए के अंदर लिखा हुआ है। अगली टाइप हमारे पास आ जाती है आरएनए की, ट्रांसफर आरएनए, शॉर्ट फॉर्म में इसको टीआरएनए लिखा जाता है। तो कंपैरेटिवली ये स्मॉल मॉलिक्यूल होता है मैसेंजर आरएनए की निस्बत। मैसेंजर आरएनए की लेंथ डिपेंड करती है, जो जीन है जो प्रोटीन बनानी है उसके साइज पे डिपेंड करती है। तो जितनी प्रोटीन बनानी है उसमें जितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड है उससे 3 गुना मैसेंजर आरएनए को बड़ा होना चाहिए। जबकि ट्रांसफर आरएनए कंपैरेटिवली क्या होता है? स्मॉलर मॉलिक्यूल होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, रिजेंबल करेगी क्लोवर लीफ से। एक मतलब जो हमारे पास ये मिसालों के अंदर एक लॉन्ग होता है उसकी शक्ल का ये ट्रांसफर आरएनए जो है ना वो स्ट्रक्चर होता है इसका। 10 से 15% टोटल आरएनए जो सेल के अंदर मौजूद होता है उसमें से 10 से 15% इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर आरएनए पाया जाता है। अब काम क्या है इसका? नाम से जाहिर हो रहा है, ट्रांसफर करता है। किस चीज को ट्रांसफर करता है? इट ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफर अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड को कहाँ ला रहा है? राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए के ऊपर जहाँ पे राइबोसोम अटैच हुए हैं, स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट, उसके ऊपर ला के ट्रांसफर करना है इसने किसको? अमीनो एसिड्स को। किस लिए करना है? फॉर दी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को बनाने के लिए, अमीनो एसिड्स को जोड़ने के लिए
उनको ट्रांसफर करना, उनको इकट्ठा करना जरूरी है, और इकट्ठा करने का काम कौन कर रहा है? ये ट्रांसफर आरएनए कर रहा है। थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है राइबोसोमल आरएनए की, इसको शॉर्ट फॉर्म में आरआरएनए कहा जाता है, और ये सिंथेसाइज किया जाता है बाय द डीएनए ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज द डार्कली स्टेन्ड पोर्शन इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो डार्कली स्टेन्ड पोर्शन न्यूक्लियोलस है, इसने अपने डीएनए की मदद से जो आरएनए बनाना है उसको राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन इक्वल अमाउंट में, तकरीबन इक्वल अमाउंट यानी 40 और 60% का इसमें होता है। 40% इसके अंदर क्या होंगे, शामिल होंगे आरएनए शामिल होता है, 60% प्रोटीन शामिल होती है, और ये मिलकर क्या बनाते हैं? राइबोसोम की स्ट्रक्चर बना देते हैं। कहाँ बनाते हैं? न्यूक्लियोलस के अंदर ही बना देते हैं। न्यूक्लियोलस में ये राइबोसोम बन जाते हैं, राइबोसोम से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसफर होकर ये आ जाते हैं कहाँ पर? आर की सरफेस से ऊपर या फिर साइटोप्लाज्म में, और वहां पे फिर इन्होंने अपना काम करना है। इनका काम क्या है? प्रोटीन के सिंथेसिस करना। 80% टोटल आरएनए है, उसमें 80% यानी सेल के अंदर मौजूद टोटल आरएनए में से 80% है आरएनए इन द फॉर्म ऑफ राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। फंक्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए क्या है? इट एक्ट एज मशीनरी, यानी इसने मशीनरी के तौर पे एक्ट करना है। कौन सी मशीनरी? जो सिंथेसिस करती है, जो बनाती है प्रोटीन को इन राइबोसोम। अब ये राइबोसोम या तो अटैच फॉर्म में होंगे आर के ऊपर, या फिर डिस्पर्स फॉर्म में होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। समटाइम ये अटैच होते हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये अटैच होते हैं कहाँ पे, मतलब एसोसिएटेड होते हैं या बनाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपने राइबोसोम्स भी बनाते हैं, उनका अपना डीएनए भी होता है जिनकी मदद से वो फिर राइबोसोम बनाते हैं, और राइबोसोम को यूज करके वो अपनी प्रोटीन के सिंथेसिस भी कर रहे होते हैं। तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ आरएनए जो कि किसी भी सेल के अंदर मौजूद होते हैं, चाहे ये सेल प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे ये सेल यूकैरियोटिक हो। तो ये तीनों इकसाम का आरएनए बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है आरएनए? जो जीन एक्सप्रेशन है, जिसमें डीएनए से डीएनए बनेगा, फिर डीएनए से आरएनए बनाया जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी, आरएनए से प्रोटीन बनाई जाएगी, जिस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो सेंट्रल डॉगमा को कंट्रोल करने के लिए, डीएनए को एक्सप्रेस करवाने के लिए, आरएनए बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए जो ये प्रोसेसिंग जो है ना वो चलेगी, वो किसकी मदद से? स्पेशली प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए आरएनए का होना जरूरी है। और ये आरएनए डिफरेंट फॉर्म में होता है, और हर एक स्पेसिफाइड है फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन। ऑल दो कि अगर हम मैसेंजर आरएनए को 3 to 4% ले रहे हैं, लेकिन ये सारा के सारा जो रेसिपी है प्रोटीन बनाने की वो इसी के अंदर लिखी हुई है। इसी तरह से 80% ऑफ टोटल आरएनए राइबोसोमल आरएनए की फॉर्म में है, बट अगर राइबोसोम जो है ना वो ना हो तो कोई मैसेज जो है, कोई काम नहीं हो सकेगा। इसी तरह अगर मैसेंजर आरएनए ना हो तो कोई मैसेज कन्वे नहीं होगा। तीनों टाइप्स आरएनए की मिलकर प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं और मिलकर प्रोटीन के सिंथेसिस करती हैं, और यही प्रोटीन पूरी जो मशीनरी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, मेटाबॉलिक मशीनरी है, या फिर उसको जो है बायोसिंथेटिक मशीनरी जो है ना वो कहेंगे। तो इस मशीनरी को बनाने के लिए यही प्रोटीन्स चाहिए, और प्रोटीन को बनाने के लिए आरएनए चाहिए।